हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 क्या हाल है आप सबका। और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। सो सॉरी फॉर द डिले ऑफ 2 वीक्स अगेन, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते बाद मैं वापस से अब लेक्चर डाल रहा हूँ बायोलॉजी के, कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी था और मैं कम्युनिटी पोस्ट में ये बता भी चुका हूँ। सो अब हमारे जो बायोलॉजी के हैं वो रेगुलर लेक्चर्स आया करेंगे। अभी आज हम जो है अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और उसमें आज हम ये सारे पढ़ेंगे। अस्थमा तक आज हम वो करेंगे। फिर आपका मंडे तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मंडे को आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और अब उसके बाद फिर हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये काफ़ी मज़े का चैप्टर है और ये आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा। सो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो अभी तक हम सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, सारा कुछ, लंग्स का, सब कुछ। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ये है इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेशन, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ये तो आपको पता होगा कि ब्रोंकाई क्या है। यहाँ पे हमारे लंग्स में ये जो 2 ट्यूब्स हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ये जो आगे जाके फिर पार्ट्स में बांट रही हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद वो और मोर डिवीजन करती है जिसे हम कहते हैं एल्विलाई। तो इधर अब इन्फ्लेमेशन क्या है? तो इन्फ्लेमेशन का आपको मैं क्लास कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये आपके लिए समझना इन्फ्लेमेशन बहुत ज़रूरी है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है ना, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, आपका समझे आपका ये उंगली या आपकी कोई समझे, ये मेरा तो वैसे लगा हुआ है, ये आपको लाइव दिखाया था, चले ये आपको कोई कट लग गया, ठीक है। अब जब मुझे ये कट लगा ना, तो जब मुझे कट लगा था तो मेरा यहाँ से क्या कहते हैं ब्लड आया होगा और ये वाली जगह मेरी फूल गई होगी, इधर से जल्दी जल्दी ब्लड आएगा। ये जगह आपकी गर्म हो जाती है। आपने क्लास में भी नोटिस किया होगा कि आपका जब भी कहीं कट लगा तो आपकी वो जो जगह है ना, उससे एक तो ब्लड जल्दी जल्दी आने लग जाता है क्योंकि वो उसका फ्लो, और दूसरी क्या चीज़ होती है, वो चीज़ थोड़ी स्वेलो, मतलब ये जो आपकी जगह जहाँ से ब्लड कट लगा है वो फूल जाती है थोड़ी, और वो फूल जाती है और साथ में रेड हो जाती है, मतलब गर्म भी तो हो जाती है। और वो तो ये होता कैसे है कि हमारे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है कि असल में कि जब हमें कट लगता है ना तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जाना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी मतलब ये हमारे जो है सेल्स हैं उसमें बैक्टीरिया जाना स्टार्ट कर देता है। अब जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर जाता है ना तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी खून निकलता है। अब आपको पता होगा, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, साथ में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है और आगे हमारा चैप्टर 3 डिटेल इस बारे में है। अब वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव है, हमारी बॉडी के मुहाफिज हैं। जैसे हमारी फौज हो गई हमारी, इस तरीके से। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन है। इन्होंने जंग लड़नी है, इन्होंने जाके बैक्टीरिया के साथ जंग लड़नी है कि तुम इसको, बैक्टीरिया को हम ख़त्म करेंगे। तो अब जो हमारा जो खून आता है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जल्दी जल्दी खून आता है, तो खून में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन साथ में वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को मारते हैं, साथ साथ वो खुद भी मरते हैं। ये नहीं कि सारे वाइट ब्लड सेल्स ने सारे बैक्टीरिया को मार दिया ना, बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं। तो ये जो है वाइट ब्लड सेल्स जो है बैक्टीरिया को जाके मार देते हैं और जाके फिर उसकी वजह से जो आपका है ना जल्दी जल्दी खून। तो इन्फ्लेमेशन है कि असल में अगर आपको समझना हो तो इन्फ्लेमेशन में आपका जल्दी जल्दी इन्फ्लेमेशन खून पास करता है, इन्फ्लेमेशन में आपका जल्दी जल्दी खून निकलता है और उससे क्या होता है ना, उससे आपका वाइट ब्लड सेल्स वहाँ आ जाते हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आप जो हम पढ़ने लगे हैं, ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है ना, ये इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल की। इसमें क्या हुआ ना, आपकी जो पता है आपको, ये ब्रोंकाई कितनी छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, और उसके बाद उसके बाद आगे ब्रोंक्यूल्स हैं, ये भी कितनी छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। तो इसमें क्या होगा ना, जब ये इतनी छोटी छोटी हैं तो जब ये स्वेलन कर जाएंगी, फूल जाएंगी, तो फिर ये कितनी, ये तो ऐसे समझो कोई ये ट्यूब है, सांस की मैं बता रहा हूँ, जब हम सांस लेंगे ना तो फिर वो भी होता है। तो ये आपकी समझो ट्यूब है, तो आपको जब हुआ तो इन्फ्लेमेशन हुई तो ये तो स्वेलो कर जाएंगी, तो ये फिर कितनी डिक्रीज़ कर जाएंगी। पहले ये इतनी सी है, तो जब ये फूल जाएगी तो ये फिर और इसका एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा, तो फिर हवा को आने में मुश्किल होएगी, जिसकी वजह से आपको एयर का मुश्किल हो सकता है, खांसी और ये सब। वही कहता है ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। आगे इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है इन ब्रोंकाइटिस द इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीजेस। वही बात वो कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स की जो अंदर वाली जगह है ना वो डिक्रीज कर जाती है। अंदर वाली जगह डिक्रीज कैसे करेगी, स्वेलो होएगा तो वो जगह कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कहता है इट मे बी शॉर्ट टर्म एक्यूट 1-2 वीक्स और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक। अब ये क्या कह रहा है, कहता है या तो ये जब ब्रोंकाइटिस होता है ना, तो या तो ये
ये एक्यूट मतलब खांसी 1-2 हफ्ते की खांसी हो सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म मतलब क्रॉनिक मतलब बहुत बुरी खांसी देर तक भी चल सकती है, 3 मंथ से 3 मंथ्स टू 2 years। कहता है इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इन वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीजेस इन नंबर, थस तो वो क्यों करते हैं ये, क्योंकि आपको पता है म्यूकस का क्या काम होता है, चीज़ों को अपने अंदर चिपका लेना, गंद बगला सारा ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर वो कह रहा है किसी ना किसी तरीके से कोई बैक्टीरिया यहाँ तक चला गया है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स तक, तो वो म्यूकस जो सेल्स है ना म्यूकस क्रिएटिंग, वो जो है ना उस वहाँ पे उनकी सेल्स में ज़्यादा पहुँचेंगे, और थस देयर इज़ अ थिक म्यूकस इन ब्रोंकाई। तो इस तरह जो है ना ब्रोंकाई के अंदर जो है ना म्यूकस बन जाएगा ज़्यादा सारा, और उसकी वजह से इट ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्रीथिंग हमारी लो हो जाएगी, ब्रीथिंग मुश्किल हो जाएगी। इसके कोजेस क्या है, कोजेस का मतलब है क्या, इससे ये किस तरह होता है, कोजेस क्या है इसके, तो कहता है इन्फेक्शन ये किस तरह होता है, तो ये कहता है इन्फेक्शन बाय वायरसेस और बैक्टीरिया एंड केमिकल इरिटेशन। और केमिकल इरिटेशन टोबाकू, ये स्मोकर्स, हम अभी आगे लंग कैंसर आपको पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा सिगरेट कितनी ज़्यादा, ये जो स्मोकर्स होते हैं सिगरेट पीते हैं कितने नुकसानदेह, सिगरेट में इतनी केमिकल इरिटेशन होती हैं, तो वो जो है ना टोबाकू वो तो आपका ख़त्म कर देती है अंदर जाके इनके ब्रोंकाइटिस को, ब्रोंक्यूल्स को, इफिज़म भी उसके बारे में है, फिर न्यूमोनिया भी इसके बारे में है, सब इसके बारे में है। ये आपके जो स्मोकर्स हैं उनकी इतनी इसमें क्या तंबाकू में इरिटेशंस होती हैं कि वो जाके हर चीज़ काम ख़राब कर देती है। इसके सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स में हम पढ़ते हैं कि क्या इसको जो होगा सिम्टम में, ब्रोंकाइटिस जिसको होगा उसको कॉफिंग होगी, वीजिंग होगी, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस की तो कम होएगी क्योंकि आपकी जो है वो ये ब्रोंक्यूल जो है आपकी वो स्वेलो हो गई थी, वो कम हो गई है जगह, तो सांस कम आ रहा है, सीधी सी बात है आपकी। तो सांस जब ऑक्सीजन आएगी भी कम और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी भी स्लो रेट से, तो सांस में मुश्किल आएगी और सांस के आपको कम आएगा, सांस को आपको मुश्किल आएगा, मुश्किल से सांस आएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट कहता है मेडिकेशंस, कफ सप्लीमेंट्स के आप जो हैं कफ के जो सिरप्स है वो ले सकते हैं ब्रीथिंग को, ताकि आपकी ब्रीथिंग सही हो जाए। फिर एंटीबायोटिक्स इफ़ इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपको ये जो है ब्रोंकाइटिस वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हाँ हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या फिर एंटीवायरल मेडिसिन इफ़ इट इज़ ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो फिर हम एंटीवायरल मेडिसिन लेंगे, और अवॉइडिंग इरिटेंट्स लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन को करके। और ये ब्रोंकाइटिस आपको हो जाता है, या आपका कभी आपने देखा होगा खांसी जो होती है 1-2 हफ्ते के लिए, तो हमें जो खांसी आ जाती है, हमारा गला ख़राब हो जाती है, हमारे गला ख़राब में जो हमें खांसी होती है, या आपको कुछ होते हैं लोग जब मौसम चेंज होता है उनकी खांसी, या फिर आप कभी पोल्यूटेड जगह पर जाए, तो ये सब कुछ ये ब्रोंकाइटिस की वजह से ही होता है। अब हम करते हैं इम्फीज़ियम। तो अब ये यहाँ जहाँ तक आप ये पढ़ चुके हैं, तो अब इम्फीज़ियम में आपको बताता हूँ इसमें क्या है। आप देखिए इन्फ्लेमेशन में इम्फीज़ियम में क्या है ना, इम्फीज़ियम में आपका समझिए मैंने लंग है, ये आपका लंग में है। अब आपके लंग में ना 2 तरीके की ये होती हैं, एक आपके पास प्रोटीज होती है, एक आपके पास एंटी प्रोटीज होते हैं। अब आपको पता है प्रोटीज का क्या काम है, अगर आपने चैप्टर 1 डाइजेशन का सारा पता है, प्रोटीज का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन करना, और इसी तरीके से एंटी प्रोटीज का काम होता है इनकी डाइजेशन ना करना। ये अच्छी वाली है, मतलब ये जो है ये अच्छी वाली हैं और ये गंदी वाली हैं। अब क्या होता है ना, इन्फीज़ियम में जो स्मोकर्स होते हैं ना, ख़ास तौर पे उनको ये इम्फीज़िमा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आपके समझिए आपके ये लंग्स हैं, इसके अंदर आपको पता ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, एल्विलाई है, यहाँ पे आपकी एल्विलाई होती है ऐसे सरफेस से, अगर मैं इसको ऐसे करूँ समझे ये आपकी एल्विलाई है। अब क्या होगा ना, इसमें आपको पता है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी एल्विलाई है, तो इसके अंदर भी सेल्स है ना, एल्विलाई की वॉल भी तो सेल से मिल के बनी हुई है। तो इसमें क्या होगा, जब स्मोकर्स हैं वो जब स्मोकिंग करते हैं उनकी अंदर की वो तो तंबाकू केमिकल इरिटेशंस आते हैं ना, तो वो आके जो है ना यहाँ पे म्यूकस सेक्रेटिंग जो वॉल होती है ना, और यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं इसको खाने लग जाते हैं, मतलब वो एल्विलाई को खाने लग जाती हैं, उसको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग और हमारे अंदर जब एल्विलाई खत्म हो जाएगी। और आपका एक ये क्वेश्चन होगा कि एल्विलाई को ऐसे क्यों अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया, इसका ऐसे क्यों स्ट्रक्चर है। ये आपको सरफेस एरिया हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, ऑक्सीजन आए, तो इससे आपका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो इस वजह से
जो है हमारी एल्वुलाई ऐसी होती है। तो इसमें है कि एम्फीजिमा में आपकी एल्वुलाई वीक हो जाती है, क्योंकि जो ऊपर से तंबाकू वगैरह आ रहा है उसको, उसकी वजह से ये जो है ना प्रोटीन डाइजेशन, वो जल्दी ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट करने लग जाती है, प्रोटीन। तो उसकी वजह से वो फिर क्या करती है, एल्वुलाई की वॉल को ही खाने लग जाती है और वो कमज़ोर हो जाती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं एम्फीजिमा। कहता है इन एम्फीजिमा द इनर वॉल्स ऑफ एल्वुलाई बिकम्स वीक एंड देन रैप्चर। तो वही है कि वो कहता है कमज़ोर हो जाती है और बाद में फिर ख़त्म सी हो जाती हैं। कहता है थस वन लार्जर एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेंट ऑफ मैनी स्मॉल वन। वो ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी जो है ना एक एयर स्पेस बन जाएगी, छोटी छोटी के अलावा ना एक बड़ी सी एयर स्पेस बन जाएगी। पहले छोटी छोटी चीज़ें कहता है नहीं, अब एक ही बन जाएगी। तो कहता है सो द स्पेस फॉर गैसेशन एक्सचेंज डिक्रीजेज एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। वही चीज़ है कि आपकी एल्वुलाई जब काम हो जाएगी, एक ही बड़ी स्पेस बन जाएगी, ऑक्सीजन कम आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, तो वही है कि पेशेंट जो है ब्रीथ नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से, उसको खांसी रहेगी। और स्मोकर्स के अंदर ये एम्फीजिमा और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, कहता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स इन एयर, कि अगर आप बहुत गंदी हवा में रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ खा रहे हैं या कोई चीज़ सूंघ कर रहे हैं, जैसे कि तंबाकू स्मोक बहुत ज़्यादा आपका जो है, जो तंबाकू की स्मोक होती है वो आपकी ये काम करती है। जो सिगरेट्स पीते हैं उनको आप बताएं, मेरी वीडियो शेयर करें, उनको आपको बताएं कि आपकी ये काम होता है, आपको खांसी होती है, आपकी ये एल्वुलाई में मसला होता है, आपके एल्वुलाई की वॉल्स वीक हो जाती हैं। केमिकल फ्यूम्स एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स, और आपके अगर हवा गंदी है। सिम्टम्स क्या कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी हवा वही आपको बहुत मुश्किल से क्या कहते हैं सांस लेगा। क्रोनिक काफ, आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक खांसी हो जाएगी विद और विदाउट म्यूकस। तो क्रोनिक काफ विद और विदाउट म्यूकस भी हो सकता है, जो हमारे मुंह से रेशा नहीं करता तो वो म्यूकस ही होता है। तो कहता है क्रोनिक काफ आपका म्यूकस के साथ या फिर म्यूकस के बगैर। और वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, और आपकी जो है यहाँ पर आपकी चेस्ट उस पर आपको टाइटनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन टू रिलीव कॉफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। एम्फीजिमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। कहता है इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो कॉफ आप क्या कहते हैं मेडिसिन कॉफ के लिए और ब्रीथिंग के लिए आप प्रॉब्लम्स करके वो उससे सही कर सकते हैं, लेकिन एम्फीजिमा कभी भी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता जिसको एम्फीजिमा हो गया है। क्यों भाई, आपकी एल्वुलाई की वॉल ही ख़राब हो गई है, टूट गई है, उसकी वीक हो गई है, कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन अगर आपका एम्फीजिमा हाई डेंजर पे पहुंच गया तो ये बिल्कुल भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने ये अभी देखा कि मैं ये पढ़ता जा रहा था और ये कैमरे का एंगल ऊपर था, सो सॉरी फॉर दैट। पर आप वो अपने बुक के हिसाब से देख के, मैंने सेट ही नहीं किया आगे, तो मैं ये भूल गया था, तो वो उसके लिए सॉरी, ये मैं सेट करना ही भूल गया था असल में। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूमोनिया को। सो न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वुलाई। वही चीज़ है इसमें भी कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है लंग्स के अंदर, कि जब आपकी एल्वुलाई में कोई इन्फेक्शन हो जाए। अगर आपका समझें, ये देखें क्लास, अगर आपका यही इसमें है कि अगर आपका ये आपका है क्या कहते हैं, आपका ये क्या कहते हैं एल्वुलाई है, इसमें कोई बैक्टीरिया आ गया है, खतरनाक सा बैक्टीरिया। वैसे तो हमारी बॉडी आने नहीं देती, आपको पता है नोस्ट्रिल्स में भी यहाँ पे आपके म्यूकस होते हैं, हर जगह से वो गंदी हवा लंग्स तक नहीं पहुँचने देती। लेकिन अगर लंग्स में बैक्टीरिया आ गया है तो फिर क्या करेगी वो, क्या कहते हैं एल्वुलाई के अंदर इन्फेक्शन कर देगी। इन्फेक्शन हो सकता है तो फिर क्या करेगी, न्यूमोनिया में इन्फ्लेमेशन होएगी, वहाँ पर जल्दी एल्वुलाई की तरफ ज़्यादा खून जाना लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपका काम ख़राब हो गया है, तो उधर वो खून ज़्यादा भेज देगी, वाइट ब्लड सेल ज़्यादा भेज देगी। तो उसकी वजह से एक पस, आपकी जो एल्वुलाई होगी ना उसके अंदर एक पस सी क्रिएट हो जाएगी, जो कि इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि नॉर्मल एल्वुलाई तो ये होती है, लेकिन पस इन एल्वुलाई जिसको न्यूमोनिया होगा ना, तो उसकी इन्फ्लेमेशन, खून ज़्यादा भेजने की वजह से, वाइट ब्लड ज़्यादा जाने की वजह से और ये सब कुछ होने की वजह से उसके अंदर, उसकी एल्वुलाई के अंदर ऐसे पस सी मौजूद हो जाएगी। दे आर फिल्ड विद पस, ये लिखा हुआ। कॉजेज़ क्या है, वो कहते हैं इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस, इनके ज़रिए जो इन्फेक्शन होती है ना, इसे न्यूमोनिया में आता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं इसके, तो सिम्टम्स एंड द न्यूमोनिया पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम हाई फीवर, एक तो उनको बहुत ज़्यादा जो है फीवर होगा, ठीक है, चिल्स आएंगे, सर्दी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और ये न्यूमोनिया अक्सर हो जाता है, ये जो आपको जब आप सर्दियों में होते हैं तो ठंडी हवा जब आपको पड़ती है तो ये न्यूमोनिया ज़्यादातर हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार ये एक्सटेंड भी रहता है और काफ़ी देर तक भी रहता है।
क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई की वजह से हुआ है। आपको जब वेदर चेंज होता है तो इसकी वजह से ये निमोनिया आपको हो जाता है, लेकिन ये आपको ठीक हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार जो एजिड पर्सन होते हैं जिनका पहले ही निज़ाम अंदर का मतलब अंदर के सारे पहले ही बहुत डैमेज होते हैं, तो उनको फिर ये ख़तरनाक और ये सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। और उसके बाद जो कहता है चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड स्पुटम। ट्रीटमेंट में कह रहा है बैक्टीरियल न्यूमोनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। वही ट्रीटमेंट में क्या है इसकी एंटीबायोटिक्स, आपको जब जाते हैं मेडिसिन पे वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, आपका खत्म हो जाता है। कह रहा है द वायरल एंड फंगल न्यूमोनिया आर ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटी वायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स रिस्पेक्टिवली। कहता है वही जो वायरल या फिर आपको होता है ना एक इन्फेक्शन हो जाते हैं जो वायरल हो जाते हैं, जो हर बंदे को हो रहा होता है, हर बंदे को, तो उसके लिए जो है ना वो एंटी वायरल या एंटी फंगल ड्रग्स जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं वो होते हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल फिनोमिन न्यूमोनिया। तो वो कहता है कि अगर बैक्टीरिया की वजह से आपको न्यूमोनिया हुआ है तो फिर आपको बैक्टीरियल वैक्सीन लगाने पड़ेंगे बैक्टीरियल न्यूमोनिया को ठीक करने के लिए। सो ये अभी तक हमने आज पढ़ लिया इम्फिजिमा, न्यूमोनिया और साथ में हमने पढ़ा है ब्रोंकाइटिस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अस्थमा और लंग कैंसर के काफ़ी लंबा है लेकिन हम ये कवर कर लेंगे। इसके हम 2 पार्ट्स भी कर लेंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर वो इतना ठीक नहीं रहता। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अस्थमा और लंग कैंसर करेंगे हाफ, और लंग कैंसर फिर फुल कर मंडे को आपका चैप्टर इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। तो अभी के लिए चलता हूँ। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।